राम मंदिर बनेगा तो क्या वहाँ हिंदू ही जाएंगे खाली? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिस तरीके से हमारे मुस्लिम भाई वहाँ हज में जाकर यात्रा करते हैं तो क्या वहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? किसी और धर्म के लिए बोला होता है ना इसने, तो बताओ सच्ची बताऊं, ये नजर बंद नहीं हो जाता, इसका टट्टी पेशाब भी बंद हो जाता बेचारे का। ये तो हम हिंदू हैं, कोई कह रहा है शटर उठाओ, कोई कह रहा है अपना नोट गिनो, कोई कह रहा है सैलरी आई कि नहीं पता करो, कोई कह रहा है ससुराल जाना है टाइम से, कोई कह रहा है साले का फोन आ रहा है। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम तो पैदा हुए अपने धर्म का मजाक बनाने के लिए। और जो लोग कहते हैं गौमूत्र पे बैन लगा दो, अरे मूर्खो रुको रुको भाई साहब, पतंजलि में जाके पता करो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज भी कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी औषधि है गौमूत्र। और एक गाय 150 बीमारियों का इलाज करती है। और ये रामचरित्र, इसका अस्तित्व नहीं खत्म होगा मैडम, इसकी 7 पुश्तें ना नाम लेने से भी कांपेगी। और अभी तो योगी जी ने एक्शन लिया है, उसका रिएक्शन आना बाकी है। क्या हर्ष होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य का? ऐसा होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन की हाइट वाले को राजपाल यादव बना दो। अब वो नीचे से घटे या ऊपर से घटे, घटने से मतलब है आधे से ज्यादा बंदे वही मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं है, कौन कह रहा है अंडा मांस मटन खाने में ताकत होती है? पनीर खाओ, मोमोज, चिली पटेटो, पिज्जा, सारा खाने की चीज है, पहले पिज्जा। राम मंदिर बनेगा तो क्या वहाँ हिंदू ही जाएंगे खाली? आप बताओ ना। और मजहब, एक मिनट, और मजहब वाले नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे का खाली हिंदू सरदार जाते हैं। अरे वहाँ जाएगा, वहाँ बस लगेगी, वहाँ पर रिक्शा जाएगा, होटल बनेंगे। और किसी की आस्था है, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम भाई वहाँ हज में जाकर यात्रा करते हैं तो क्या वहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। 1.5 लाख लोग, आज 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल दिया है। क्यों? वहाँ पर जो पत्थर की कटाई हो रही है, वहाँ पर जो फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो क्या कांग्रेसियों को लगा दिया मोदी जी ने? हाँ, कांग्रेसी भी लगे हैं, कुछ सुना है मैंने। अब लगे, क्योंकि अब लगे, क्योंकि कल ही एक कांग्रेस का बड़ा लीडर है जो कह रहा है राम तुम्हारा नहीं है, राम हमारा भी है। इनको 2014 के बाद पता लगा कि राम सबका है। अरे यार, तुम्हें मालूम ही नहीं है, आज भी किसी के घर में बच्चा होता है तो कहते हैं बहन जी राम राम, लड़का हुआ है, लड़की हुई है। और ये जो कहते हैं ना, ये जो धर्म के, ये जो हमारे ही, मतलब क्या बोलूं मैं, हमारे धर्म के बोलना भी इनको मूर्खता हो जाएगी, जो रामचरित्र मानस का अपमान कर रहे हैं। भगवान ना करे जिस दिन इसकी डेथ होगी ना, ये सेकुलर बन रहा है जो आज हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, इसकी अंतिम यात्रा में भी यही बोला जाएगा कि राम का नाम सत्य है, और जिसने बोला सत्य है ना, उसी का गत्य है। आप अपने नाम के आगे से ये हटा सकते हो कि मैं राम राम नहीं बोलूंगा, मगर जब मृत्यु होती है ना, और जब शिवलिंग, जब वहाँ शिव जी के आगे लेटाया जाता है तो वहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप होता है। और कोई रिश्तेदार मना नहीं कर सकता कि गायत्री मंत्र मत चलवाओ। कौन कह देगा कि मुर्दे के मुंह में गंगा जल ना डालो? आप कहो ना कि किसी हिंदू की डेथ होती है, अगर भगवान ना करे तो गंगा जल का आपको स्नान ना कराओ। गंगा जल से, अरे मैया, तुलसी और गंगा तो हमारे को पवित्र करती है। और ये रामचरित्र, इसका अस्तित्व नहीं खत्म होगा मैडम, इसकी 7 पुश्तें ना नाम लेने से भी कांपेगी। और अभी तो योगी जी ने एक्शन लिया है, उसका रिएक्शन आना बाकी है। क्या हर्ष होना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य का? मैडम, उसका ऐसा हर्ष होना चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, क्योंकि ना कुछ कोर्ट का डंडा है, कुछ दिल्ली पुलिस का डंडा है, दिल्ली पुलिस वाले भी यहीं खड़े हैं, तो थोड़ा मर्यादा में बोल देता हूँ। ऐसा उसका हल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन की हाइट वाले को राजपाल यादव बना दो। अब वो नीचे से घटे या ऊपर से घटे, घटने से मतलब है। अब योगी बाबा से पूछो कि कौन सा टॉनिक देना है, कोबरा का देना है, उसको डॉगरमेंट कुत्ते से कटवाना है, या उसको क्या बोलूं मैडम, ऐसे बंदे के लिए कुत्ता भी काटने से मना कर देगा ऐसे बंदे को, क्योंकि वो भी वफादार है। अरे जो अपनी कौम का नहीं है, आज भगवान ना करे किसी और धर्म के लिए बोला होता ना इसने, तो बताओ सच्ची बताऊं, ये नजर बंद नहीं हो जाता, इसका टट्टी पेशाब भी बंद हो जाता बेचारे का। ये तो हम हिंदू हैं, कोई कह रहा है शटर उठाओ, कोई कह रहा है अपना नोट गिनो, कोई कह रहा है सैलरी आई कि नहीं पता करो, कोई कह रहा है ससुराल जाना है टाइम से, कोई कह रहा है साले का फोन आ रहा है। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम तो पैदा हुए अपने धर्म का मजाक बनाने के लिए। तो हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं ये लोग बार बार? 80% की आबादी है, राम देखेगा, श्याम देखेगा, हम तो ये बोल के छोड़ देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कोई देखो या ना देखो, ले आओ सड़क पे। मैं नहीं बोल रहा, ये कर दो, सही बात है, खींच लो। और वो टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, खटिया गैंग, और कुछ लोग तो कपड़े फाड़ लेते हैं। ये बॉलीवुड वाले, अगर और किसी धर्म के लिए बोला होता, मैं नहीं कह रहा किसी धर्म के लिए बोलो, मगर हिंदू जो है ना मैडम,
वो सहनशील कौम है, क्योंकि हम अपनी किताबों को मान रहे हैं। हम कहते हैं कि जो रामचरितमानस में लिखा है, जो करेगा वो भोगेगा। अब वो भोगने के चक्कर में नजायज फायदा उठा रहे हैं। मैडम, महात्मा गांधी से देश नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, नोटों में ताकत है, मानता हूँ गांधी जी, आपने ऐसा काम कर दिया हम तो कुछ बोल भी नहीं पाते। हम तो तुम्हारे लिए कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि साला नोट ही तुम्हारा छप रहा है भैया। हम जैसे ही कुछ कहेंगे तो हमारी जेब का नोट भी कांपेगा, कहेगा मेरे लिए क्यों बोल रहा है भाई। एक्चुअल में बताऊं तो हमारा देश मांगे शहीद भगत सिंह जैसा बंदा, नेताजी सुभाष चंद्र जैसा। क्या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमें चाहिए क्या नाम है आपका, चंद्रशेखर आजाद। और ये क्या दे रहे चिकन बर्गर। ये कांग्रेस ने 70 साल में क्या सिखाया लोगों को? चिली पोटैटो खाओ बेटा, चाउमीन खाओ बेटा। अरे आज भी हमारी गांव की माताओं बहनों को ना जो मखौल बनाता है, ये जितने भी आर्मी में जवान है ना, ये चिली पोटैटो चाउमीन पिज्जा बर्गर वाले नहीं है। ये माँ से कहते हैं माँ दूध का गिलास ला भर के, आर्मी वाला हूँ, जाके मारूंगा दुश्मनों को। और यहाँ के बच्चे कहते हैं माय गॉड मोमोज दे दो। भाई जाके चेक करो। अरे पनीर की डिमांड खत्म हो गई है। वो इतना सा गोला सा आता है वो मैदे का, और उसमें लाल चटनी ठुसा के, बुरा मत मानना, लेडी से भी खा रही है, कह रही थोड़ा और स्पाइसी करूं। अबे कितना स्पाइसी खाओगे भाई। अब वो वेदांता में जाके कह रहे डॉक्टर साहब हमारे को बवासीर हो गया है, ये बवासीर की बीमारी बढ़ गई है, तुम चाउमीन चिली पोटैटो पिज्जा बर्गर। अरे दूध पियो, मक्खन खाओ, पनीर खाओ। कांग्रेस में नहीं खाते क्या? कांग्रेस में चिली पोटैटो चिकन बर्गर पार्टी है। अच्छा, चिकन बर्गर पार्टी। हाँ, वो खाती है चिकन, मुर्गा, बकरा। उनको सिखाया गया है। हमारे यहाँ जितने भी सनातनी है ना, ये मंगलवार को प्याज भी नहीं खाते। कुछ ऐसे बालाजी के भक्त हैं। नॉन वेज हम नहीं खाते। नहीं, नॉन वेज की बात नहीं है, जो खा रहा है वो खाए, मगर कुत्ता भी खाओ ना। चाइना वाले कुत्ता भी खाते हैं, खाओ, उसमें भी प्रोटीन होता है, खाओ ना कुत्ता। अरे वो तो सांप खा जाते हैं, जो रेंग रहा होता है सांप भी कहता है कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि कोई ना कोई पकड़ के खा लेगा। मैडम, जो शाकाहारी भोजन में ताकत है ना, आज भी एक से एक पहलवान, दारा सिंह ने कभी अंडा फंडा नहीं छुआ, और उसने जाके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत कर आया था 70 और 80 में। इसे कहते हैं पहलवानी। आजकल जाके 4 अंडे खा के ऐसे घूम रहे हैं गलियों में। तो पागल हो यार। आप चलो हरियाणा, हमारे जाटों के छोरे दिखाते हैं हम तुम्हारे को, जो दंड बैठक लगाते हैं पूरे दिन। वो क्या करते हैं, बालाजी के भक्त है भाई साहब, वो अंडा भी ना छुए। जो बालाजी के भक्त होते हैं, जो तिलक लगाते हैं, वो दूध घी मक्खन। अब कांग्रेस वालों को आगे कहो व्हाट आर यू सेइंग, दूध घी मक्खन, उनको कहाँ मालूम मैडम। और वो आजकल एक नया फैशन चला है, ब्लैक कॉफी। अरे तुम ब्लैक कोबरा पी जाओ। ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, फिर कहते हैं दिल का दौरा पड़ गया। कॉफी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, और पितने की 800 रुपए की। हम तो भैया मोदी जी वाले हैं, मोदी जी को इसलिए सपोर्ट करते हैं, सुनिए, क्योंकि चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है कि इस देश में ना ये जो गाय को भी काटा जा रहा है, इस पे भी बैन लगाओ। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी गाय माता कैसे हुई। अरे जिसका दूध पियोगे उसको क्या बोलोगे भाई, क्या बोलोगे माता। उसके गोबर से ना आज भी गांव में जब किसी की डेथ होती है, तो उसके गोबर से ही, कंडों से ही लाश फूकी जाती है। उसको कहते हैं वातावरण को शुद्ध करने का तरीका भी है।